नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube पर पहली बार आज मैं एक श्रामणिका देवी की साधना लाया हूं। श्रामणिका देवी, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दियो ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। हमारा नंबर वही 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको श्रवणिका देवी की साधना बताऊंगा। उससे पहले मैं कुछ जरूरी बात बताऊं। मैंने 13 जुलाई 2025 बिंदास बोल में सुना है और 2 खुलासे उन्होंने किए। एक खुलासा ऐसा किया माननीय सुरेश के चौहान जी ने, जिसमें लड़की नाबालिग 16 साल की हिंदू और उसको मुस्लिम बनाया गया, ज़बरदस्ती कलमा भी पढ़वाया गया, उसके साथ गलत काम भी किया, उसने भी किया और नवाब खान ने भी किया, जो जिहादी पुलिस वाला मैंने बताया था पहले आपको। और एक लड़की ने लव जिहाद में फंसवाया, अपने भाई से दोस्ती करवाई। ये उन्होंने खुलासा किया। दूसरा खुलासा उन्होंने ये किया कि सचिन पंडित मुस्लिम लड़की से उनका प्रेम हो गया, विवाह हो गया। उसके बाद में सचिन को मुस्लिम बनाने की कोशिश की। सचिन नहीं बने तो अपना सचिन से पैदा हुआ बच्चा भी लेके चले गई और उनको जान से मारने की धमकी दे रही। ये 2 खुलासे किए उन्होंने और दोनों में छांगूर पीर का नाम और निजामुद्दीन मस्जिद का नाम आया है दोनों खुलासों में। अब मैं तीसरी बात और बता दूं। मुझे जनमत में पता चला सुदर्शन चैनल पर, दिल्ली में कांवड़ यात्रा से पहले, यानी कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है तो कांवड़ यात्रा में जो लोग आएंगे उनको कष्ट देने के लिए पूरी सड़क पर और बहुत लंबी दूरी तक दिल्ली में फोड़ के कांच बिछा दिया गया। ध्यान से सुनना, नंगे पर चलते हैं कुछ कांवड़िया लोग, तो इसलिए कांच बिछा दिया गया रोड पर उनको कष्ट देने के लिए। हालांकि साफ सफाई के बाद में काम शुरू हुआ, पुलिस को जब सूचना मिली, लेकिन ये साजिश है और ये कट्टरपंथी विचारधारा का विचार करिए कि ये कितनी कट्टरपंथी विचारधारा है जो हिंदुओं को किसी न किसी प्रकार से, यानी हर प्रकार से, हर क्षेत्र में और सभी प्रकार से टारगेट करती है हिंदू धर्म को, हिंदू लोगों को। मेरे प्रिय भाई बहनों, दूसरी बात, गाजियाबाद में जूस कॉर्नर के नाम से कोई दुकान थी जिसका मालिक था सलमान, जिसमें इंसानी पेशाब पाई गई, यानी लवशंका यानी मूत्र पाया गया जूस में। वो जूस कांवड़िया लोगों को पिलाया जा रहा था, मतलब पैसा लेके, निःशुल्क नहीं, पैसा लेके। यानी जूस की दुकान थी और विशेष कांवड़िया लोगों की, रास्ता में ही दुकान थी, कांवड़िया लोगों के लिए ही वो चल रही थी दुकान, और जिसमें इंसानी पेशाब पाई गई जूस में मिलाई हुई। गाजियाबाद में, यूपी के गाजियाबाद की बात कर रहा हूँ, जहाँ डबल इंजन की सरकार है। तो भैया नाम लिखना क्या बुरा है? इसीलिए तो योगी ने कहा था कि नाम लिखो भाई, जिसकी मर्जी होगी पिएगा मूत, नहीं मर्जी होगी नहीं। लेकिन वहाँ पर तो कोई जानेंगे नहीं, तो वहाँ तो जो नहीं पीना चाहता उसको भी पीना पड़ेगा मूत। अब पता नहीं कितने लोगों ने गाजियाबाद में मूत्र पिया होगा सलमान की दुकान पर।
उन जिहादियों सुअरों का मूत्र। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब यूट्यूब को बुरा लगेगा, जो मूत्र पिला रहा है इंसान को वो तो सुअर से भी ज़्यादा खराब हो चुका है भाई, सुअर से भी ज़्यादा गिर चुका है। सुअर तब भी अपनी ही गंदगी फैलाता है, अपनी गंदगी भी मस्त रहता है, लेकिन कोई दूसरे को गंदगी खिलाता पिलाता थोड़ी है सुअर। वो तो सुअर से भी ज़्यादा गिर चुके हैं। सुअर का अपमान होगा अगर मैं सुअर कहता हूं उनको तो। मेरे प्रिय भाई बहनों, और भी कई ऐसी घटनाएं मैंने सुनी वहां पर जनमत में 13 जुलाई को, और कई प्रकार की घटनाएं सुनी हैं, और ऐसी सी घटनाएं जो दिल दहला देने वाली। कांवड़ यात्रा के लिए ना जाने कितने षड्यंत्र हो रहे हैं। मैंने 12 जुलाई को सुना था कालनेमी ऑपरेशन उत्तराखंड में चलाया धामी जी की सरकार ने, बहुत अच्छा है, धन्यवाद है। जिहादियों लोग भगवा भेष को बदनाम करने के लिए, सनातन को बदनाम करने के लिए भगवा भेष में घूम रहे थे जिहादी, और उल्टे सीधे कर्म कर रहे थे। 50 से ज़्यादा पकड़े गए पहले ही दिन। अब आप समझिए, अगर आप के सामने कोई वीडियो आ जाएगा ना किसी भगवा भेष का कोई गलत काम करते हुए, आप सीधा कहोगे अरे हिंदू है ये तो, बताओ बाबा ऐसा काम कर रहा है। लेकिन आपको नहीं पता कि उसका कटा हुआ है कि नहीं कटा हुआ है, वो बाबा है कि हिंदू बाबा है कि वो कटा हुआ बाबा है, कट बाबा है। जैसे कटमुल्ले होते हैं ऐसे कट बाबा भी होते हैं। कट बाबा, कट बाबा नाम आपने पहली बार सुना होगा। कट बाबा वही होते हैं जो जिहादी होते हैं, मुस्लिम होते हैं, लेकिन हिंदू वेशभूषा में घूमते हैं और हिंदू बाबाओं का रूप धर के घूमते हैं और ठगते हैं पब्लिक को। ऐसे कट बाबाओं से भी सावधान रहना है, कटमुल्लों से भी सावधान रहना है और कट बाबाओं से भी सावधान रहना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, और भी बहुत सी जानकारियां हैं। आप अगर चाहते हो पूरी जानकारी जानना तो आप 13 जुलाई का सुदर्शन चैनल बिंदास बोल और जनमत देख लेना, आपको पता चल जाएगा। और सीमावर्ती भारत में, यानी बंगाल में भी, बिहार में भी लाखों घुसपैठिए, जिनमें से अभी सैकड़ों पकड़े गए हैं जिनके वोट फर्जी बने थे। ये भी जानकारी आपको समझनी चाहिए। और आप साधना करिए, मैं साधना आपको बताऊंगा। श्रमणिका देवी कौन है? इस श्रमणिका देवी ऐसी है कि अगर आपको सिद्ध हो जाए तब पूरी दुनिया की बात आपको सुनने की क्षमता दे सकती हैं। अगर पूर्ण सिद्ध हो जाए तो पूरे ब्रह्मांड की आपको सुनने की क्षमता दे सकती हैं। पूरे ब्रह्मांड की आप गुप्त से गुप्त बात को सुन सकते हो। ऐसी श्रमणिका देवी है। मुगलिया शासन में नष्ट कर दिया गया था इनका पूजा पद्धति, जो आज मैं बता रहा हूँ। और ये सावन के महीने में करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। वैसे कभी भी साल के 12 महीना कभी भी कर सकते हो। श्रमणिका देवी पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, अभी तक किसी ने नहीं डाली होंगी, कोई नाम भी नहीं जानता होगा शायद श्रमणिका देवी का। और सुख सौभाग्य समृद्धि भी देती हैं, सारे दुख भी मिटाती हैं। ऐसा नहीं कि और क्या क्या प्राप्त होगा इनसे। और कुछ लोग पूछते हैं मेरे भाई कि इस्लाम धर्म क्या है। इस्लाम धर्म क्या है? केवल कल्पना है। अब आप बताओ, अभी आपके सामने मैं कोई एनजीओ बना लूँ अपना, ठीक, और उस एनजीओ के थ्रू मैं कोई कल्पना करके अपना मंत्र बना लूँ, कोई कल्पना करके अपने नियम बना लूँ, तो भाई तो 1400 वर्ष पहले हुआ था। कलयुग को आए 5124 वर्ष हो गए, 25 वर्ष लगभग। और कलयुग में ही सारे पंथ बने। कलयुग से पहले द्वापर था, द्वापर की उम्र 8,64,000 वर्ष थी। द्वापर से पहले त्रेता था, त्रेता की उम्र 12,96,000 वर्ष है। द्वापर में आदमी की उम्र 1,000 और त्रेता में आदमी की उम्र 10,000 वर्ष की है। उससे पहले सतयुग था। सतयुग की उम्र 17,65,000 वर्ष है, जिसमें आदमी की उम्र 1,00,000 वर्ष है सतयुग में। सनातन धर्म हमारा सतयुग से चल रहा है। और जितने धर्म बने, जितने मजहब बने, रिलीजन बने, धर्म तो केवल सनातन है, वो सब कलयुग में ही बने। 1400 वर्ष हुए इस्लाम मजहब बने हुए,
तो इसके बारे में क्या मैं आपको बताऊं? आप पूछते हैं कि इस्लाम मजहब क्या है। अब अज्ञानता है, सब कोरी कल्पना है, सब जानने को तो बहुत कुछ है इस्लाम में। कुरान है, सुन्नी लोगों की कुरान है जिसमें 30 पारे होते हैं, और शिया लोगों की कुरान है जिसमें 40 पारे होते हैं। वहाँ कुरानें भी अलग अलग हैं। हमारे सनातन धर्म में तो गीता एक ही है, भगवान कृष्ण ने गीता बनाई। चाहे हम ब्राह्मण पढ़ें, चाहे हम क्षत्रिय पढ़ें उसको, चाहे वैश्य पढ़ें, शूद्र पढ़ें, सबके लिए गीता एक है, 18 अध्याय है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ कुरानें भी अलग अलग हैं। अहमदिया लोगों की कुरान दूसरी है, शिया लोगों की कुरान दूसरी है, सुन्नी लोगों की कुरान दूसरी है। वहाँ कुरानें भी कई प्रकार की हैं। मोहम्मद तो एक ही आए थे, कुरानें इतनी कैसे हो गई? जब मोहम्मद कुरान लेके पैदा हुए थे, बताते हैं लोग। जब मोहम्मद एक आए, कुरान एक होनी चाहिए, तो कुरानें इतनी कैसे हो गई जब मोहम्मद एक है? भाई इस्लाम में तो कुछ भी नहीं, केवल कोले कोरे खोखले सब कुछ है, सब खोखला है, वहाँ कुछ भी नहीं है मेरे भाई। और ईसाई में भी कुछ भी नहीं है। ईसाई जो है 2025 चल रहा है, नहीं 2025 साल हुए हैं ईसाई रिलीजन चले हुए, तो ईसाई में भी कुछ नहीं है। ईसा जो था, ईसा मसीह जिसको ये भगवान कहते हैं, जीसस कहते हैं, ये बनारस में हिंदू सनातनी सिद्धियां सीख करके इसने और चमत्कार दिखाए और वहाँ मनुष्यों को लुभाया। और जिसको लोग कहते हैं कि ईसा मसीह फांसी पर लटक गए थे, कि फिर भी जिंदा आ गए थे, उतरते हुए आ रहे थे पहाड़ पर। ये काया पलटने की विद्या बनारस से सीखी थी। मैंने कई बार भी इडियम बताया है, तो वो किया था प्रयोग। लेकिन आप लोगों को मैं कैसे समझाऊं कि सनातन धर्म के अलावा और कोई धर्म सत्य नहीं है। अब सनातन में बौद्ध और जैन भी पंथ बने हैं। बौद्ध जैन ये पंथ हैं, ये सनातनी हैं, ये सनातन के कुछ सिद्धांतों को पकड़े हुए हैं। ये मान लो आप, जैन लोग और बौद्ध लोग सनातन के कुछ सिद्धांतों को, पूर्ण नहीं, जो सनातन से थोड़े से च्युत हो गए और कुछ सिद्धांतों को पकड़े और कट्टरता से पकड़े, वो जैन हैं, कुछ बौद्ध हैं और कुछ सिख भी हैं, सनातनी सिद्धांतों पे चल रहे हैं जो। और जो इस्लाम है और ईसाई धर्म है, मजहब है, मतलब रिलीजन है और मजहब है, ये सनातन से एकदम बिल्कुल उल्टा हो गए हैं ये लोग। इन्होंने सनातन के कोई सिद्धांतों को नहीं पकड़ा। और तंत्र क्या है? इस्लाम तंत्र, जो सनातन का तंत्र है, उसको, उस तंत्र की विद्याओं को चोरी किया हुआ भाई इस्लामी तंत्र है। थोड़ा बहुत इस्लामी तंत्र में कोई देवी देवता नहीं है, वहाँ केवल मुर्दा जो होते हैं उन्हीं की ताकत से काम किया जाता है। वहाँ जो मुर्दा होते हैं, मज़ारें होती हैं, मज़ारों में मुर्दा ही तो होता है अंदर, तो मुर्दाओं की ताकत से किया जाता है काम। वहाँ पर कोई देवी देवता की पूजा नहीं होती है। और इस्लाम में भी कई भेद हैं, मैंने बताया, जैसे कि कुरान कई प्रकार की, जबकि हमारी गीता एक प्रकार की है। हमारे वेद एक प्रकार के हैं, पुराण एक प्रकार के हैं, 18 उपपुराण भी एक प्रकार के हैं, महापुराण भी एक प्रकार के हैं। लेकिन वहाँ कुरान है कई प्रकार की हैं। वहाँ तो खुद ही कन्फ्यूजन वाला वो है, तो उसको जान के क्या करोगे आप मेरे भाई इस्लाम मजहब को? वहाँ तो कन्फ्यूजन है सीधा। वहाँ हिंदू को मारने की बात तो कहते हैं, तो कहते ही हैं। शिया सुन्नी को काटने को तैयार रहते हैं, सुन्नी शिया को काटने को तैयार रहते हैं, शिया सुन्नी अहमदिया को काटने को तैयार रहते हैं। समझ रहे मेरी बात को? और वहाँ जो गाजी होते हैं, गाजी वो होते हैं जो गजवा हिंद के लिए लड़ाई करते हैं और हिंदुओं को मारते हैं और वो बच जाते हैं, खुद नहीं मारते, उनको गाजी वहाँ कहा जाता है। गाजी का अर्थ मैं आपको बता दूँ, अलतकिया एक शब्द आया। अलतकिया वो होता है जो धीमी गति से लड़ाई करनी पड़ती है वहाँ पर, यानी अघोषित युद्ध, जो कि हिंदू को पता भी न चले और हिंदू का खात्मा कर दें, तो उसे अलतकिया कहते हैं। गजवा हिंद भी इसी तरीके की है, धीमी लड़ाई, धीमी गति की, जो कि हिंदू को पता भी ना चले और उसका नामो निशान मिटा दें। और जैसा कि मिटा दिया अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और वो मालदीव, इंडोनेशिया, तुर्किस्तान और कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब जगह। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब मैं आपको श्रेणिका देवी की साधना बता दूं। इनकी साधना पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ करनी चाहिए। समी वृक्ष के नीचे अगर इनकी साधना करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर घर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शिवालय में करें बहुत अच्छी बात है, नहीं तो घर में भी कर सकते हैं। साधना रात्रिकालीन है। साधना से पहले लाइफ टाइम आपको शुद्ध शाकाहारी रहना पड़ेगा।
साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। शिव परिवार का पूजन होगा साधना काल में, साधना प्रारंभ करने से पहले नित्य। साधना काल में खोया की मिठाई, पंचमेवा का प्रसाद और पंचामृत जरूर रखें और 1 लोटा जल का भी रखें। साधन रात्रि कालीन है। साधना के बाद प्रसाद खुद खाएं, पंचामृत पिएं। 1 लोटा जो जल है वो समी वृक्ष पर चढ़ा दें या फिर और किसी वृक्ष पर चढ़ा दें। इसमें आपकी दिशा उत्तर या पूर्व, आसन काला या लाल या पीला, माला रुद्राक्ष या लाल चंदन या लाल हकीक या सफ़ेद हकीक या स्फटिक या मोती। जाप कम से कम 100 लाख कृपा प्राप्ति के लिए। वचन अगर चाहते हैं तो लंबे समय तक साधना करनी पड़ेगी। ये एक आदिशक्ति का रूप है, श्रवणिका देवी। जाप का 10 हवन करें, हवन का 10 तर्पण करें, तर्पण का 10 मार्जन करें, मार्जन का 10 पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता स्वासिनी स्त्रियों को भोजन करा दें या फिर पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ग की हो सकती हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन वो मन से तन से पवित्र हों एवं शुद्ध शाकाहारी हों। अगर ऐसा संभव ना हो तो उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें। जरूर कृपा होगी श्रवणिका देवी की। और मैं ईश्वर से और श्रवणिका देवी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं आप सबके लिए मंगल कामनाएं करता हूँ। दीक्षा लेकर साधना करनी चाहिए। गुरु ऐसा हो शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, गुरु पर पूर्ण विश्वास करे, गुरु के लिए समर्पित रहे। गुरु ऐसा हो जिससे अपना सुख दुख, भला बुरा, पाप पुण्य सब कुछ कह सको, मन की सारी बात कह सको। ऐसा गुरु होना चाहिए, ना कि ऐसा कि जो फ़ोन भी नहीं उठाता, जिससे मुलाकात भी नहीं हो सकती, पर्सनल बात भी नहीं हो सकती, तो वो कल्याण क्या करेगा। श्रवणिका देवी की साधना जो करेंगे भाई बहन, उनको मैं करवाऊंगा। दीक्षा मैं निःशुल्क देता हूँ, दीक्षा बेचने की मेरी कोई क्षमता नहीं, दीक्षा अनमोल है। तो करिए साधना, उठाइए लाभ और जागते रहिए। और हमारा चैनल देखिए और टीवी पर सुदर्शन चैनल जरूर देखिए अगर आप सच्ची खबरें, सच्ची जानकारी जानना चाहते हैं तो। नहीं तो बिकाऊ मीडिया तो बहुत है, लेकिन अकेला इकलौता एक टीवी चैनल सुदर्शन है जो सनातन धर्म की बात करता है और सच्चाई दिखाता है, सच्ची खबरें दिखाता है। और मीडिया पर तो खबरों का खतना किया जाता है। मुसलमानों का तो होता ही खतना, लेकिन मीडिया वाले खबरों का भी खतना कर देते हैं। सुदर्शन एक ऐसा है जो सच्ची खबरें, साबुत खबरें दिखाता है, क्योंकि हिंदू भी साबुत होते हैं ना, उनका कोई वो तो कहीं से कटे पटे तो होते नहीं हैं। तो इसलिए सुदर्शन चैनल भी खबरों को काटता पीटता नहीं है। और हमारा चैनल जया तंत्र मंत्र केंद्र यूट्यूब चैनल देखिए, लाभ उठाइए और अपना चैनल समझ के इसको आगे बढ़ाइए। सनातन धर्म की आवाज़ इसलिए जन जन तक पहुँचाइए। जागते रहिए और दूसरों को जगाइए। श्रवणिका देवी माता की जय जय। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।